मैं हूं मौसमी सिंह। दिल्ली के चुनावी दंगल में सियासी पारा कड़ाके की सर्दी में चढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे। रज्जो, तू यहाँ? तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों नू भी बहुत शानदार बसां असी देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे दा असी प्रबंध कर रहे हैं। तमाम प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, लेकिन सबकी नजरें नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी पर है, जहां से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से और परवेश वर्मा भाजपा से और संदीप दीक्षित कांग्रेस से अपना दम दिखा रहे हैं और अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस जो है इस पूरे मुकाबले में, जहां बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी की लड़ाई छिड़ी है, कोशिश ये कर रही है कि किस तरह से वो भी इस मुकाबले में मजबूती से लड़े। और राहुल गांधी की एंट्री के बाद अब तलवारें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी तन गई हैं। यही वजह है कि आप देखिए कि कांग्रेस के भी झंडे अक्सर अब सड़कों पर आपको दिखाई देंगे। अलग अलग कांग्रेस के नेता देश की राजधानी दिल्ली में कई बड़े चेहरे हैं, चाहे वो अलका लांबा हो, हारून यूसुफ हो, चाहे देवेंद्र यादव हो या फिर संदीप दीक्षित, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और जाहिर तौर पे ये कांग्रेस के लिए एक पैर और पंजा दिल्ली में, देश की राजधानी में जमाने की कोशिश और कवायद भी है। सर्दी बहुत है, इसलिए आप देखिए कि लोगों को लाना, जुटाना और समर्थकों को एकत्रित करके हुजूम बना के चलना भी एक बड़ी चुनौती लगातार बना हुआ है लोगों के बीच। आप देखिए कि ये एक जुलूस हर एक दल निकालता है। संदीप दीक्षित का ये जुलूस, जिसमें आप देख रहे हैं कि झंडे तो है ही है, साथ में गाजा बाजा और माइक भी लगा रहता है। पुलिस प्रशासन के लिए भी ये एक चुनौती रहती है, क्योंकि एक तरफ ट्रैफिक है और एक तरफ कार्यकर्ताओं का रेला है। तो कोशिश ये है कि संदीप दीक्षित को कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल के सामने जब खड़ा किया है, तो कोशिश ये है कि किसी तरह से केजरीवाल के किले को दिल्ली में ध्वस्त किया जाए। एक परसेप्शन बैटल भी है कि हम लोग सीरियस कंटेंडर है। आप लोग कहाँ से चले आ रहे हैं? गोल मार्केट से जैन मंदिर, राजा बाजार, सारे धर्म के लोग इकट्ठे होकर पहुंचे हैं। आप लोग वोटर भी यहीं के हैं, नई दिल्ली के? वोटर हैं नई दिल्ली के। जितने भी लोग पहुंचे हैं वो गोल मार्केट के वोटर हैं, ना कि आम बाहर की पब्लिक है। और देखिए कि लोगों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। आप तो विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, इनको पता नहीं कौन से नेताजी के लिए आए। संदीप दीक्षित के लिए आए हैं। नई दिल्ली से शीला जी के बेटे हैं और शीला जी ने 15 साल, विकास की देवी ने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है। अब की बार जो है केजरीवाल का सफाया होने जा रहा। मौसमी जी देख लेना आप। देखिए, एक तरफ ये है तमाम लोग जो और हमारे काम, शीला जी के काम देख लो, केजरीवाल का मकान देख लो, शीला जी का काम देखो बहन जी, और केजरीवाल का मकान देख लो। आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ है दिल्ली से, और केजरीवाल यहाँ से जमानत जब्त करवा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सब गोल्ड मार्केट नई दिल्ली के जितने भी निवासी हैं वो चाहते हैं कि हमें 15 साल पुरानी दिल्ली चाहिए, शीला दीक्षित की दिल्ली चाहिए। और हमारे संदीप दीक्षित जी काफी भारी महुओं से जीत रहे हैं। देखिए, शीला दीक्षित जी का जो विकास था, जिस विकास की डोर इस फर्जीवाल की वजह से टूट गई थी, जिसने झूठ बोल करके दिल्ली के लोगों को भड़काने का काम किया था, आज 11 साल में वो दिल्ली के लोग जान चुके हैं। उसी विकास की डोर को वापस अपनी लाइन पर लेके आना है संदीप दीक्षित जी के नेतृत्व में। शीला जी की जो दिल्ली थी उसका विकास एक बार फिर होगा। आप देख रहे हैं कि कितनी दिल्ली की जनता आज संदीप दीक्षित जी के साथ आई है, और इस फर्जीवाल को जवाब देने के लिए जो दिल्ली को पिछले 70 साल पीछे ले जाने का काम इस फर्जीवाल ने किया है।
यहाँ पे आप देखिए कि शीला दीक्षित का नाम चला आता है जब संदीप दीक्षित का ही जिक्र होता है। 10 साल से रुके विकास को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस जरूरी है। हालांकि इसमें देखिए तो शीला दीक्षित की तस्वीर आपको इन पोस्टरों में नहीं नजर आएगी। और यहाँ पे दिल्ली कांग्रेस से लगातार ये सवाल किया जा रहा था कि भाई आप शीला दीक्षित का पोस्टर बैनर क्यों दिल्ली के प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में नहीं नजर आता। हालांकि संदीप दीक्षित लगातार जब भी उनका कुछ प्रचार होता है तो उसमें देखने को मिलता है कि वो शीला दीक्षित की तस्वीर लेके चल रहे होते हैं, उनके काम का जिक्र कर रहे होते हैं। और राहुल गांधी ने भी सीलमपुर की रैली में शीला दीक्षित के कार्यकाल का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल पे निशाना साधा था। तो क्या शीला दीक्षित फैक्टर अभी भी है, और खासतौर से नई दिल्ली की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे लगभग 1 लाख से अधिक वोटर है, वहाँ पे सरकारी वोटर काफी ज्यादा है, तो क्या 2013 के बाद कई बार आम आदमी पार्टी को जिताने के बाद अब वो उनका मन संदीप दीक्षित बदल पाएंगे, ये लगातार एक सवाल बरकरार है। शीला दीक्षित फैक्टर क्या है? मैडम ये जो जीत है सच्ची श्रद्धांजलि शीला दीक्षित के प्रति जो विजय होके आएंगे। और कांग्रेस की सबसे पहली जो सीट होगी जो हम दिल्ली में जीतने जा रहे हैं। अरे हम ये पूछ रहे हैं कि शीला दीक्षित का फैक्टर क्या है? शीला दीक्षित दिल्ली वालों के लिए क्या कोई मायने अभी भी वोटरों में के दिमाग में है? शीला दीक्षित शीला जी फैक्टर नहीं है। शीला जी दिल्ली वालों के लिए आदर्श है, डेवलपमेंट है, विकास है, जिन्होंने पूरे दिल्ली को सजाया। आज किसी भी पार्टी के लोग हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, वो भी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, अमित शाह जी कहते हैं कि शीला जी से ज्यादा किसी ने डेवलपमेंट नहीं किया। आज सबसे ज्यादा अगर किसी ने डेवलपमेंट किया है दिल्ली के अंदर 15 साल के राज्य में शीला जी। आज 10 साल से केजरीवाल की सरकार है, कोई काम नहीं हुआ। वादों के सिवा, झूठे नारों के सिवा और कोई काम नहीं किया इन लोगों ने। और देखिए कुछ उस तरह से बीन बजाते हुए ढोल नगाड़े गाजे बाजे इस तरह के चुनावी रंग दिल्ली के चुनाव में नजर आ रहे हैं। आप देखना होगा यहाँ पे तमाम उम्मीदवार भी सोच रहे हैं कि जो वादों की भीड़ है उस पर क्या वोटर उनके पीछे खिंचे चले आएंगे, ये यक्ष प्रश्न बड़ा सवाल बना हुआ है। आइए कृपाल जी थोड़ा पीछे चलते हैं और बात करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से बड़े बड़े नेता जो है दिल्ली के नजर आ रहे हैं जिनका कुछ अभी देखिए। अब दिल्ली में तो अकाल है कांग्रेस का। कांग्रेस जिस तरह से पहले यहाँ पे एक वक्त था जब शीला दीक्षित की तूती बोलती थी, और एक वक्त था जब कांग्रेस का संगठन बड़ा मजबूत माना जाता था, लेकिन एक वोट ट्रांसफर हुआ। देखिए शीला दीक्षित की संदीप दीक्षित की जो डॉटर है वो यहाँ पे है, और वो लगातार मुझे चुनाव प्रचार में भी नजर आती है संदीप दीक्षित के साथ। तो क्या एक्स फैक्टर संदीप दीक्षित होंगे इस पूरे नई दिल्ली के चुनावी दंगल में? एक तरफ परवेश वर्मा, एक तरफ अरविंद केजरीवाल। आई थिंक पूरी दिल्ली में एक्स फैक्टर संदीप दीक्षित ही लेके आए हैं। एटलीस्ट एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री आई कैन सी दैट ही इज मेड द इलेक्शन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, and he's the only one who's actually talking about the actual issues, and I think everyone can see that he has single-handedly turned this election around. शीला दीक्षित जी की लेगेसी के बारे में चर्चा होती है, राहुल गांधी भी जिक्र करते हैं। क्या आप देखती हैं जब आप वोटरों में जाती हैं कि एक शीला दीक्षित को लेकर? I read this one line a few days ago कि शीला जी जब याद आई तो खूब याद आई। गली गली में मुझे सिर्फ शीला जी का नाम याद आता है, मोर देन आई हैव एवर सेड इन माय लाइफ। हम लोगों से सुनते हैं। तो देखिए पूरा एक शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पूरा देखिए जिस तरह से सियासत शीला दीक्षित की थी, वो कहीं ना कहीं संदीप दीक्षित ने जब उस विरासत की सियासत को साधने की कोशिश की तो उनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि शीला दीक्षित का जो कद और काठ है वो बेहद विशाल है। और यहाँ भीड़ में जरा संदीप दीक्षित से भी बात करने की कोशिश करते हैं। किधर है भाई, कहाँ है? आगे जाना बेकार है, बहुत हाँ कर रहे हैं। यहाँ पे धक्का मुक्की बहुत हो रही है। हाँ, और आप थोड़ा दूरी रहिएगा, हम चले जाएंगे, ठीक है?
कृपाल जी, हम आगे जाते हैं और संदीप दीक्षित से बात करेंगे। आप दूर से ही कवर कर लीजिएगा। तो देखिए, कुछ इस तरह से होता है, मीडिया का पूरा घेरा है और लोग मोबाइल पे और सेल्फी पर किसी तरह से तस्वीरें खींचने की कोशिश कर रहे हैं। उधर कोई देखिए ऊपर बस पे भी चढ़ा हुआ है। कांग्रेस के लिए 4% वोट बैंक कांग्रेस का पिछले चुनाव में था। सवाल ये हो रहा है कि कितने लोग अपनी जमानत बचा पाएंगे। कई नेता हमें बोलते हैं कि प्रचार करने हम जा तो रहे हैं, प्रचार करने पर आप कवर ही मत कीजिए। लोगों की भीड़ जुटाना बेहद मुश्किल होता है। ऐसे में कहीं न कहीं शीला दीक्षित की जो लेगेसी है वो संदीप दीक्षित के लिए काफी कारगर साबित हो रही है, क्योंकि इतनी भीड़ आप देखिए जो संदीप दीक्षित ने अपने नॉमिनेशन में जुटाई है। इतनी भी भीड़ जुटाना कांग्रेसियों के लिए काफी मुश्किल हो रहा है और ये नई दिल्ली का इलाका है जो काफी एलीट और हाई प्रोफाइल माना जाता है। तो जाहिर तौर पे सवाल ये है कि क्या अल्पसंख्यक और दलित वोटर खींचेगा कांग्रेस पार्टी की ओर। और आइए बात करते हैं कांग्रेस के ही एक पिछड़े वर्ग समुदाय से नेता है, उनसे पूछते हैं। दिल्ली में आपको काफी समय से हम लोग देख रहे हैं, सवाल ये उठ रहा है कि भाई दलित वोटर क्या आने वाला है कांग्रेस के पास वापस? निश्चित तौर पे दलित वोट आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी बार बार दलित की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं और आपने देखा होगा कि राहुल जी जहां भी जाते हैं जिस मीटिंग में वो दलित पर ही फोकस है। तो आप देखेंगे निश्चित तौर पे ये जो इलेक्शन होगा, इस इलेक्शन के अंदर दलित वोट एकदम स्वीप करेगा और सबसे पहले अगर कोई हारेगा तो दिल्ली का मुख्यमंत्री रहा केजरीवाल, जिसने दलितों को हमेशा धोखा दिया, झाड़ू का निशान दिखाकर जिसने झाड़ू का निशान दिखा के पूरी दिल्ली को साफ किया। अब उसका सफाई का टाइम आ गया है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जाग चुका है। आप देख सकते हैं कि एक एक कार्यकर्ता। क्यों आप कह रहे हैं कि क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग वोट बैंक है अरविंद केजरीवाल का। वाल्मीकि मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, फिर ही नामांकन दाखिल करते हैं। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, वाल्मीकि मंदिर जाते हैं, माथा टेकते हैं, लेकिन वाल्मीकि समाज के लिए कुछ नहीं करते। आप देखिए कि उन्होंने जो वाल्मीकि समाज के लोग, छोटा तबका एक काम करता था मिस्ट्रॉल पे, उस मिस्ट्रॉल को ही खत्म कर दिया उस आदमी ने। और ये जो सीट है, इस सीट पर कम से कम 43% दलित वोट है। उसमें वाल्मीकि समाज का वोट है, धोबी समाज का वोट है, बैरवा समाज, तमाम जो दलित समाज के वोट है वो इस सीट पे कितना परसेंट है? 43% वोट है और एकदम स्वीप हो रहा है। इस टाइम केजरीवाल जी को मालूम है कि वो हार रहे हैं और इसीलिए वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। तो केजरीवाल को मालूम है कि वो चुनाव हार रहे हैं और सबसे पहले अगर कोई हार होगी दिल्ली में तो वो केजरीवाल की होगी। अरे चाचा, बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है, तो किन किन के नामांकन पे गए आप? कहाँ से चले आ रहे हैं? मैं तो गोरखपुर से आया हूँ। गोरखपुर से चले आ रहे हैं? देखिए, वोट कहाँ का है आपका? गोरखपुर का? नहीं, यहाँ भी है मेरा। वहाँ तो योगी जी हैं गोरखपुर में। वहाँ योगी जी हैं, वो लोग भोगी हो गए हैं। अच्छा। और यहाँ मैं संदीप दीक्षित को जिताने के लिए गोरखपुर से आया हूँ, क्योंकि शीला जी का गोरखपुर से भी लगाव रहा है। गंडक समादेश में इनके पति थे, तो उनका मधुर संबंध हम लोगों से रहा। गोरखपुर से बहुत लोग आए हैं संदीप दीक्षित के पर्चा दाखिला में। हाँ, आज मालूम हो रहा है कि दिल्ली कांग्रेस में हो गई है और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि एक ब्राह्मण फैक्टर भी है, क्योंकि और जैसे आप गोरखपुर से आए हैं, कई लोग, क्योंकि शीला दीक्षित यूपी से आती थी तो कई लोग वहाँ से चले आए। जी, ब्राह्मण जितना भी है वो आकर के शीला जी के बेटे का प्रचार करेगा और इनको बहुमत से जिताने का प्रयास करेगा। जी। और युवा वोटर क्या सोच रहे हैं? युवा वोटर, आप तो यूथ कांग्रेस के हैं, तो यहाँ यूथ वाले कहाँ हैं? युवा जोश से शुरुआत करेगा कि मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके हौसले बुलंद है। राहुल जी के हौसले बुलंद है। दिल्ली में संदीप दीक्षित जो चुनाव लड़ रहे हैं नई दिल्ली, इनके हौसले बुलंद है। और यहाँ पे आप तादाद देख रहे हैं, 5000 आदमी साथ चल रहा है। ये संकेत देता है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है। कि जिस तरीके से 5000 आदमी है, कोई कहीं से बुराड़ी से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, सबका अपना अपना प्यार है। इनके अपने असेंबली के भी लोग हैं और सबका अपना, क्योंकि दिल्ली में शीला दीक्षित ने जो 15 साल का विकास करा है वो सारे जातियों का करा है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। जो 15 साल की दिल्ली में सरकार थी वो एक बेहतरीन दिल्ली थी, जापान दिल्ली थी। मगर ये जो 10 साल की सरकार दिल्ली में विनाश का काम
केजरीवाल सरकार कर रही है। जापान है, अभी तो पेरिस राहुल गांधी बोल रहे हैं ये पेरिस। देखिए पेरिस तो उसी टाइम बना दिया था शीला दीक्षित जी ने, जब यूपीए के गवर्नमेंट थी और दिल्ली में 15 साल सरकार थी शीला जी की। मगर आज दिल्ली झूठे लोगों के साथ है। आज दिल्ली को झूठे लोग चला रहे हैं, मक्कार चला रहे हैं, फर्जीवाल चला रहे हैं, जिन्होंने पानी का वादा करा, पानी का बिल आ रहा है, बिजली, दिल्ली को जापान बनाने, दिल्ली को शंघाई बनाने का वादा किया, और बरसात जब आती है तो वो शंघाई का ये हाल है कि वहाँ पे झील में दिल्ली तब्दील हो जाती है। और जिन लोगों ने कल तक वो चिट्ठे लेके घूम रहे थे, कहते थे कि शीला दीक्षित और 4 मंत्री कांग्रेस के जो कि मैं जेल भेजूंगा, आज खुद मुख्यमंत्री और खुद उनके मंत्री और खुद मुख्यमंत्री भी इन्वॉल्व है, जो देखा भ्रष्टाचार में लिप्त है और आज जमानत पर बरी है। अच्छा चलिए, देखिए धक्का आने लगा वहाँ से, में भी पानी का इतनी परेशानी लगा। चलिए संदीप दीक्षित कर लिया जाए, संदीप दीक्षित का कर ले वरना मर ही जाएंगे। देखिए यहाँ पे अभी 1 मिनट रुक जाइए, हम कर लिए, बात कर ले भैया, जाने दो। तो यहाँ पे बिल्कुल झुटना नोचा हुआ कहते हैं जिसको, वो एक तरीके से बचा हुआ है। और भैया तो आप दूर ही रहना, ये लंबा वाला इसको बचाइए सर। चलो आप तो चलिए भाई साहब। तो हम लोग जो है यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे। अभी तो बहुत जो है थोड़ा सा हल्ला गुल्ला कुछ इस तरह से हम लोग का कवरेज भी आप देखिए इस तरह से करना पड़ता है। आनंद आगे चलो, तो देखिए यहाँ पे, अच्छा चलिए देखिए, अभी पहले हम लोग पीछे का दिखाते हैं, आप कैसे ऐसे धक्का मुक्की में आगे बढ़ते रहे। धक्का मुक्की नहीं, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की चैन बनी है। इस चैन के अंदर चैन से संदीप दीक्षित जी चल रहे हैं और ये जीत का आगाज और कार्यकर्ता में जोश, कांग्रेस कार्यकर्ता में जोश नजर आ रहा है, ना कि ये धक्का मुक्का है। अच्छा क्या यहीं से नई दिल्ली से शुरू हुआ था। दिल्ली याद कर रही है जी, आज सड़क पर आ गई नई दिल्ली आज सड़क पर आई है शीला दीक्षित की याद में। और भैया संदीप दीक्षित के सम्मान में ये पूरी दिल्ली, नई दिल्ली, ये सब नई दिल्ली के लोग 10,000 से ज्यादा ये लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पे कृपाल जी थोड़ा आगे ही चल लीजिए, धक्का आ रहा है यहाँ पे, तो अभी करना संभव नहीं दिख रहा। और देखिए कुछ इसी तरह से रेला और मेला लोगों का होता है, जिस तरह से यहाँ पे काफी भीड़ भड़का है। आप कहाँ से चले आ रहे हैं भैया? 24 अक्टूबर रोड से। वैसे कहाँ के रहने वाले हैं? कॉलोनी विधानसभा से, कॉलोनी गाँव से। किसके साथ आए हैं? संदीप दीक्षित, राजीव वर्मा जी के साथ। राजीव वर्मा, देखिए राजीव वर्मा है, वो काफी लोगों को लेके आए, कांग्रेस के ही नेता होंगे जाहिर तौर पे। और यहाँ पे संदीप दीक्षित से बातचीत करने के लिए बड़ी होड़ लगी। आइए हम लोग और आपको माहौल तब तक दिखाते हैं, क्योंकि ये भीड़ भड़का में काफी संभव नहीं है ज्यादा बातचीत करना। आप कहाँ से चले आ रहे हैं सर? कहाँ से? हम यहीं से आए हैं, पार्टी ऑफिस से चल रहा है। क्या लग रहा है आपको इस चुनाव? क्या लगेगा? जीतेगी कांग्रेस, जीतेगी। कौन जीतेगी? कांग्रेस जीतेगी, और कौन जीतेगी? कांग्रेस छोड़ के कोई है इस देश में? है चोरू चक्का सब आ गया है, चल जाएगा, कुछ दिन रहेगा, चल जाएगा। तो आप रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले हम मयूर विहार फेज 3 के हैं, दिल्ली के हैं। हाँ, मयूर विहार फेज 3 से चले आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के पतन की इसी नई दिल्ली से विधानसभा से शुरू होगा, यहीं से करारी हार से उनकी पार्टी की समाप्ति की तरफ जाएगी। देखिए हम लोग ने अटेम्प्ट तो किया था वहाँ पे संदीप दीक्षित से बातचीत करने के लिए, लेकिन काफी मुश्किल हो जाता है बातचीत करना। यहाँ पे आप देखिए कि ये गोल चक्कर है और 24 अकबर रोड से जामनगर का जो इलाका है ये काफी वीवीआईपी इलाका है, ट्रैफिक भी होती है। और कुछ इस तरह के लगातार जिस तरह से नामांकन की आखिरी तारीख है 17 तारीख,
तो जाहिर तौर पे सब लोग अपना अपना नामांकन दाखिल करने की अब लगातार होड़ लगी हुई है। और यहाँ पे संदीप दीक्षित के साथ देवेंद्र यादव, अजय माकन, ये तमाम जो नेता हैं वो भी साथ में नजर आए। तो दिल्ली में ये भी बड़ी चुनौती है कि जो अलग अलग गुट है उनको कैसे साथ में रखा जाए, लेकिन चुनावी मौसम में कार्यकर्ताओं के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास कार्यकर्ता है, आम आदमी पार्टी के पास जो एक तरीके से न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि काडर है जो काफी एक्टिव रहता है, माइक्रो लेवल पे काम करता है। और कांग्रेस के लिए चुनौती है कि किस तरह से वो अपने कार्यकर्ताओं को ये यकीन दिलाए कि वो इस लड़ाई में है और कांग्रेस में उसकी जमीन वापस आ सकती है। यही वजह है कि जब नेता निकलते हैं सड़कों पर तो अपनी फोटो वोटो जरूर खिंचवा लेते हैं कुछ इस तरह से, ताकि सोशल मीडिया में पूरा सर सोशल मीडिया में डालने पूरी 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 मैम। कहाँ डालेंगे ये फोटो जो खींच रहे हैं? अरे हर जगह डालेंगे, फेसबुक पे डालेंगे, हर जगह डालेंगे। और उससे होगा क्या? होगा बहुत कुछ होगा, अभी देखिए बदलाव होगा दिल्ली में। तो संदीप दीक्षित के सपोर्ट में आए हैं? जी जी, मेरे भाई है, 20 साल पुराने दोस्त है हमारे। तो यहाँ पे देखिए हर एक शख्स जो है, कोई लोग डांस भी कर रहे हैं, हर एक शख्स चाहता है कि भाई अपनी पहचान और पहुंच हो जाए। और कांग्रेस के कार्यकर्ता टोपी पहने हुए हैं, महिलाएं भी हैं। कुछ महिलाओं से बात करें कि इनको क्या समझ में आ रहा है। बच्चों को भी लेके पता नहीं इतनी सर्दी में महिलाएं क्यों आ जाती हैं, कहाँ से आई हैं। शीला दीक्षित फैक्टर जो है महिलाओं में बहुत काम करता था। आप लोग कहाँ से चले आए? रेसकोर्स से। तो वोट डालेंगी? वोटर है कि नहीं दिल्ली? वोटर है कि नहीं दिल्ली? सब कुछ हमारा पास है। हाँ, वोटर लिस्ट, राशन कार्ड सब कुछ है। तो कौन उम्मीदवार है यहाँ से? यहाँ से मैंने कहा वो कमलेश पार्टी है। अच्छा, कमलेश। और कौन कौन लड़ रहा है? पता नहीं, उतना हमरा को पता नहीं है, वो है बताइए सबके। अच्छा, कमलेश पासी बोले हैं इनको, तो ये चली आई हैं। आप किसके लिए आई हैं? कमलेश पासी की के नारे लग रहे हैं। आप कहाँ से चली आ रही हैं? पलंजी से सरोजनी नगर से। सर्दी बहुत हो रही है, खाना वाना कुछ बना के नहीं घर में कि ऐसे छोड़ छाड़ के आ गए? खाना बना के खा के आई हूँ। लेके भी आई टिफिन में? फिर नहीं, यहाँ नाश्ता मिला है ना। अच्छा, नाश्ता भी। हाँ, तो सबको कहिए क्या है, हम लोग कर लिया नाश्ता ना, एक्स्ट्रा ले लिया था एक। नाश्ता वास्ता हो गया। तो कौन लड़ रहा है यहाँ से? हाँ, वो कांग्रेस जीतेगा। अरे कांग्रेस का कैंडिडेट संदीप दीक्षित। और उनके खिलाफ कौन लड़? उनके आम पार्टी है, बीजेपी है। तो आप लोग और भी कहीं गई कि यहीं पे आई हैं? यहीं पे आए हैं। कोई नेता लेके आया है? हाँ हाँ, हमारे दीपक बसोइया लेके आए हैं। कौन से इलाके से चली आ? पिलंजी गांव, सरोजनी नगर से। फिर घर का काम बंद? घर का काम करके आए हैं। खत्म करके आए। हाँ, खाना और भी काम करती हूँ कि हाउस वाइफ है। शीला दीक्षित की याद है आपको? हाँ, दीदा जी की याद है। पहले मुख्यमंत्री थी वो, उन्हीं ने सब कुछ बनवाया था। महिला वोट करेगा कांग्रेस को? महिला वोट करेंगी? हाँ, देख तो रहे हैं। बोलेंगी? चलिए देखिए, महिलाओं का जो है कहीं ना कहीं वक्त ये भी है कि भाई सिर्फ कलर्स अपने ना दिखा के, और कि महिलाएं आएंगी तो थोड़ा रंग होगा, बैलेंस होगा। अक्सर नेता सोचते हैं या सियासत में महिलाओं को लाया जाता है बैलेंसिंग फैक्टर के लिए कि पुरुष है तो कुछ महिलाएं भी आ जाए तो पिक्चर परफेक्ट हो जाएगी। और हालांकि अब महिलाओं की भागीदारी जो है सियासत में बढ़ती जा रही है। दिल्ली में महिला वोटर एक काफी एलिमेंटल फैक्टर है और यही वजह है कि कांग्रेस जहां पे अपनी योजना लाई है, प्यारी दीदी योजना,
तो वहीं पे 2100 रुपए देके अरविंद केजरीवाल अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इनसे पूछ लेते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ 2100 वाले में? अब हमें ये नहीं, 1 मिनट पूछ ही लिया जाए सबसे। अच्छा ये बताइए कि आप लोग को प्यारी दीदी योजना के बारे में मालूम है? नहीं, आपको मालूम है प्यारी दीदी योजना? नहीं, हमें मालूम। और अरविंद केजरीवाल जो 2100 दे रहे हैं? पता नहीं हमें। अरविंद केजरीवाल 2100 जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आप लोग का हुआ? नहीं, आपका भी नहीं हुआ? आपका हुआ है? 2100 रुपए हर महीना देने का वादा आम आदमी पार्टी कर रही है। नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। और कांग्रेस की जो प्यारी दीदी योजना है उसके बारे में मालूम है आपको? हमें नहीं मालूम है। नो मैम, कौन सी हुई है? हमें नहीं पता। बताइए आप, क्या योजना? अरे योजना कांग्रेस ने ये कहा था कि 2500 रुपए देगी हर महीना अगर उसकी सरकार आती है, तो आप लोग को उसकी जानकारी नहीं मिली? नहीं हुई है, अभी नहीं। और अरविंद केजरीवाल जो 2100 देने की बात कर रहे हैं उसकी भी जानकारी भी नहीं हुई है। कार्ड में अरविंद केजरीवाल में राशन कार्ड में नाम नहीं चलवाया, इन लोगों के नए राशन कार्ड नहीं बनवाए, ये 2100 रुपए की झूठ बोल रहे। पंजाब में 1000 रुपए नहीं दे पाए। श्रीमती शीला दीक्षित जी ने जो विकास किया है वो आपको भी पता है, सबको पता है, महिलाओं को पता है कि श्रीमती शीला दीक्षित जी ने लाडली स्कीम, आंगनबाड़ी और आशा अभी कांग्रेस कौन सी स्कीम ला रही है? अभी 25 लाख रुपए इन महिलाओं का, जो गरीब महिलाएं, 25 लाख? अरे इलाज होगा इनका, और इलाज, और मतलब 2500 रुपए इनको महीना मिलेंगे, 2500 रुपए महीना मिलेंगे। ये आप इतना कांग्रेस का बिल्ला और ये सब लगाई हैं, इन लोगों को बताइए तो, आधे लोगों को तो पता ही नहीं है। देखिए ये एक फैक्टर है कि कौन पार्टी अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचा पाती है, कितना प्रचार प्रसार कर पाती है। यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की योजनाओं के बारे में ही नहीं मालूम है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस के सामने चुनौती है। जमीन पर इस लड़ाई को लड़ते हुए दिखना चाहिए कांग्रेस को। वो एक सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के पास है, क्योंकि उसके पास कार्यकर्ताओं का एक सूखा है। देश की राजधानी दिल्ली में जो सटक के आम आदमी पार्टी चले गए, और ऐसे में बीजेपी अपना दमखम आपके सामने दिखा रही है और चर्चा उन दोनों की ज्यादा हो रही है। लेकिन कांग्रेस भी एक फैक्टर हो सकती है। इस ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ मौसमी सिंह, नई दिल्ली।